हिमालय के एक जंगल की जहाँ बहुत सारे पंछी रहते थे। उन पंछियों में से एक राजू कौवा था जिसके यहाँ चोरी हो गई थी। राजू कौवा के बाग से किसी ने आम चुराए हैं। हाँ, मैंने देखा है। टुनटुनी अपनी बेटी को आम खिला रही थी। अभी राजू भैया को बताती हूँ, उसके यहाँ पुलिस ले जाए, उसको पकड़वा ले। टुनटुनी चिड़िया इसी जंगल में अपनी छोटी सी बच्ची जो कुछ ही दिनों की थी उसके साथ रहती थी और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रही थी। देखो मेरी बच्ची, मैं आपके लिए आम लाई हूँ, जल्दी से आम खाओ। इस तरह टुनटुनी अपनी बेटी को आम खिलाती है। कुछ टाइम गुजरता है कि टुनटुनी के घर के बाहर पुलिस आ जाती है। टुनटुनी चोर कहीं की, चलो आज तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुमने राजू कौवा के आम चुराए हैं और यहाँ पे बैठ के मजे से खा रही हो। अभी निकलो मेरे साथ। अरे पुलिस भैया, मुझे अभी तुम्हारी आपने एक ठीक नहीं है, सुनी, मैंने कोई चलो आम मेरे नहीं साथ। चुराए। मैं तुम्हारी कोई आपको बकवास कोई नहीं सुनने गलतफहमी वाला। हुई है। इस तरह टुनटुनी को जेल में बंद कर देते हैं। मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे टुनटुनी चुप कर। जितने भी चोर यहाँ पे आते हैं वो यही कहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। तू अपनी सजा पूरी करके ही जाएगी। बच्ची है या जो भी है, हम उसकी कोई जिम्मेवार नहीं है। तुम्हें तो सजा मिल के ही रहेगी। फिर तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। चील अपने घर मजे से आम खा रही होती है। अरे टुनटुनी बेचारी को मैंने पकड़ा दिया। चोरी तो मैंने की थी, अब वो तो गई जेल में, मैं मजे से आम खाऊं। ये बातें कर ही रही होती है कि बंटी कबूतर उसकी सारी बातें सुन लेता है। ये चील तो बहुत चालाक है। सारे आम इसने चोरी की। अभी जाके बताता हूँ टुनटुनी बेकसूर है। प्यारे बच्चों, देखते हैं टुनटुनी बेकसूर साबित होती है या नहीं। तब तक प्यारे बच्चों, अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे आपकी टुनटुनी का दिल खुश हो जाता है। इधर राजू कौवा के पास तोता आता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है। अरे राजू कौवा, मैंने सुना है तुम्हारे बाग से आम चुराए गए हैं और तुमने कोई पुलिस वाला चक्कर भी की है। क्या मामला बना है, मुझे भी बताओ। इस तरह राजू कौवा उसको कहता है कि टुनटुनी ने मेरे बाग से आम चुराए थे, इसीलिए मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो राजू कौवा? टुनटुनी ने आम कैसे चुराए हैं? आज मैंने उसको फ्रूट वाली दुकान पे देखा था, वो अपनी बेटी के साथ आम खरीद रही थी। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उसने ना चुराए हो तो बेकसूर को जेल में बंद करवा दिया। तुमने पहले पता किया था क्या? वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ बंटी कबूतर आके उनको बताता है। टुनटुनी बेकसूर है। मैं अभी चील के घर गया था, सारी बातें सुन के आया हूँ। उसने ही आम चुराए हैं। चलो उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। इस तरह वो असल चोर चील के घर पहुंच जाते हैं और उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। टुनटुनी बेकसूर साबित हो जाती है और उसको जेल से बाहर निकाल देते हैं। और इधर राजू कौवा को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो टुनटुनी से माफी चाहता है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत फहमी में और चील की बातों में आके तुम्हें अरेस्ट करवा दिया। राजू भैया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम्हें गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। टुनटुनी राजू कौवा को माफ कर देती है और चील को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है।